अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसी की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईसी होता क्या है, इसका क्या काम है और ये कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से सभी दोस्तों ने आईसी का नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईसी का मतलब क्या है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक आईसी को बनाने के लिए लाखों हजारों की तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट जिस तरह के रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड्स को एक सिलिकॉन की शीट के ऊपर इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो एक आईसी की शक्ल में आ जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये जो ज्यादा पिन वाला आईसी है और एक ये 555 आईसी है। आप सोच नहीं सकते कि एक इस आईसी के अंदर कितनी तादाद के अंदर डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद हैं। मतलब कहने का ये है कि एक आईसी के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में रजिस्टर और कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं। अब अगर बात कर ली जाए इनकी टाइप्स की, तो आईसी बेसिकली हम इसे दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर आईसी होता है और एक स्क्वायर आईसी होता है। अब मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को भी ये टॉपिक बोरिंग ना लगे। दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी किसी किस्म का बोर्ड उठाकर देख लें, उसके अंदर आपको एक नहीं एक से ज्यादा आईसीज नजर आएंगे। इस तरह के ये हमारे पास एक एलसीडी का बोर्ड है, इसमें एक ये सेंटर वाला जो मेन आईसी है ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी है और ये वाला जो आईसी है ये साउंड का आईसी है। इसी तरह अगर हम इसको देख लेते हैं तो इसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं ये एक आईसी लगा हुआ है। और अगर हम किसी भी पावर सप्लाई को पकड़ लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक से ज्यादा आपको आईसी नजर आएंगे। इवन कि अगर आप यूं कहें कि आईसी के बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स नामुकम्मल है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आईसी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने वाला हूँ। इन सभी बोर्ड्स को एक साइड के ऊपर कर देते हैं। हम एक छोटा सा 555 आईसी ले लेते हैं। 555 आईसी का हर बंदे को पता ही होगा, ये एक टाइमर आईसी है। इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं जिसके साथ हमने एक डोर बेल बनाई थी। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके अंदर कितने डायोड हैं, कितने रजिस्टर हैं, कितने ट्रांजिस्टर हैं इसके अंदर, तो आपके लिए ऐसे पहचानना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम इसकी सबसे पहले डाटा शीट निकाल लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 555 आईसी की स्कीमेटिक डायग्राम जो कि आपके सामने है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर 20 से लेकर 25 के दरमियान तक ट्रांजिस्टर होते हैं और तकरीबन 15 इसके अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कुछ डायोड्स भी लगे हुए हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छोटे से आईसी के अंदर किस तरह से उन्होंने 25 ट्रांजिस्टर, 10 से 15 रजिस्टर और डायोड किस तरह से उन्होंने फिक्स किए होंगे। अलबत्ता अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यार इस आईसी को तोड़कर देख लें कि हमें वो नजर आएंगे, ये सिलिकॉन की शीट के ऊपर उन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि एक इंसानी आंख इस आईसी के अंदर कंपोनेंट्स लगे को नहीं पहचान सकती। अब बात कर लेते हैं कि इस आईसी को बनाने की हमें क्या जरूरत पेश आई थी कि हमें इतना छोटा सा आईसी बनाना पड़ा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब मोबाइल फोन नए नए आए थे तो कितना बड़ा मोबाइल फोन हुआ करता था। हालांकि उसकी निस्बत अगर आजकल देखा जाए तो मोबाइल फोन आपके हाथ की घड़ी के अंदर ही मोबाइल फोन उन्होंने फिक्स कर दिया है कि टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की हो चुकी है टेक्नोलॉजी में कि आपके हाथ के ऊपर एक छोटी सी घड़ी के अंदर उन्होंने मोबाइल फोन फिक्स कर दिया है। ये किस तरह से हुआ है? ये एक आईसी की निस्बत ही हुआ है। सो दोस्तों, अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को फॉलो करते हुए एक ब्रेड बोर्ड के ऊपर इसका पूरा सर्किट डिजाइन करें, सेम यही ट्रांजिस्टर लगाएं, यही डायोड, कैपेसिटर वगैरह लगाएं, तो वो तकरीबन इतना बड़ा जो है हमारा एक आईसी बनेगा। इन कंपोनेंट्स को मिलाने से हमारे पास इतना बड़ा आईसी एक बनता है। सो टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से ये इतने बड़े आईसी को उन्होंने बिल्कुल एक छोटे से आईसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आईसी की टाइप्स की। बेसिकली आईसी को हम दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। एक जो है वो रेक्टेंगुलर है और एक स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर आईसी जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, इसमें होता कुछ इस तरह से है कि इसमें दो साइड के ऊपर पिनें होती हैं। जिस तरह के इस 555 आईसी के दोनों साइडों पे पिनें थी, इसको हम रेक्टेंगुलर आईसी कहते हैं। या फिर ये जो साउंड का आईसी लगा हुआ है,
इस साइड पर पिने हैं और इस साइड पर पिने हैं, हम इसे रेक्टेंगुलर आईसी कहते हैं। और जो ये स्क्वायर आईसी है इसके चारों कोनों की तरफ पिने होती हैं, इसके 2 थी, इसके चारों कोनों में पिने होती हैं। जिस तरह कि आपको ये बड़े वाला सिस्टम आईसी नजर आ रहा है, ये देखें इसके चारों कोनों के अंदर पिने आपको नजर आएंगी, जो कि कई आईसी में 80 होती हैं, कई में 100, यहाँ तक कि ये 500 तक भी चली जाती हैं। सो अगर इन पिनों को पहचानना हो कि पिनें कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, तो सबसे पहले ज़रा आप आईसी की शेप को चेक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास 555 आईसी है, इसके ऊपर छोटा सा एक कट लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो कट लगा हुआ है, ये इस कट के साथ ही एक ये डॉट भी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा डॉट जो आपको नजर आ रहा है, इस डॉट वाली पिन जो है वो पहली नंबर पिन होगी। अब सेम पिन मैंने यहाँ पर भी ड्रा की हुई हैं। अगर मैं इस आईसी को यहाँ पर रखता हूँ तो इस डॉट वाली साइड यहाँ पर हम पहली पिन कंसीडर करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर इसी तरह ही हम एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। अगर आपका 8 पिन से ज्यादा वाला आईसी है तो सेम तरीकाकार होगा उसको पढ़ने का, उसकी पिनों को पढ़ने का। अब अगर बात करते हैं स्क्वायर आईसी की, तो जिस तरह के हमारे पास ये सिस्टम आईसी स्क्वायर आईसी हमारे पास मौजूद है, इसे पढ़ने का क्या तरीकाकार होगा, कि इसका कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर वाली पिन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बारीक सा सुराख आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको एक डेल्टा का निशान नजर आएगा, मतलब एरो का निशान नजर आएगा। इससे ये हमें पता चलता है ये इसकी पहली पिन है। अब इसको पढ़ने का तरीका यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डॉट वाला निशान है वो हमारी पहली नंबर पिन आ जाएगी, और इसी तरह से चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज हमने चलना है, और एक से शुरू हो जाएगा और जितनी भी पिनें होंगी यहाँ पर आकर रुक जाएगा। सो इस आईसी को पढ़ने का ये तरीकाकार होता है। सो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ उठाकर देख लें, अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, अपने चार्जर को, कोई भी चीज़ उठा लें, उसके अंदर आपको आईसी ज़रूर नज़र आएगा। और अब लास्ट पर आप लोगों के जहन से एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि इन आईसीज़ के अंदर रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, एफईटीज़, मॉसफेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर सिर्फ कॉइल और ट्रांसफार्मर हम डंप नहीं कर सकते, मतलब कि इसके अंदर कॉइल और ट्रांसफार्मर को हम नहीं डाल सकते। आप कोई भी किसी किस्म का आईसी पकड़ लें, उसके अंदर आपको रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह मिल जाएंगे, ना उसके अंदर ट्रांसफार्मर मिलेगा और ना ही उसके अंदर आपको इंडक्टर मिलेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि वो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ये बता दीजिएगा कि क्या हमें इस तरह की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करनी चाहिए जो कि इंफॉर्मेटिव हो, ताकि हम एक एक कंपोनेंट के बारे में जो कि डिटेल से आपको बता सकें कि ये कंपोनेंट ये है, इसका क्या काम है। बेसिकली ये वीडियो कोई इतनी खास तो नहीं थी, मगर ये उन दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी थी जो कि आईसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। सो फाइनली दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।